इस समय तमिलनाडु में लोकसभा इलेक्शंस जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या-क्या सियासतबाजी कर रही है, ये जानना आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तमिलनाडु के तट से 33 किलोमीटर दूर कच्छ-तीहू नाम का एक आइलैंड है और यही आइलैंड बीजेपी का कोर एजेंडा होगा तमिलनाडु में इलेक्शंस जीतने के लिए। अब पूरा मामला क्या है उसको समझो। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि 1974 में इंदिरा गांधी की पॉलिसी ब्लंडर के वजह से ये कच्छ-तीहू टापू जिस पर भारत का राज हुआ करता था वो अचानक से श्रीलंका के कब्जे में चला गया। अब बीजेपी के हाथ ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट लग गए जो वो कांग्रेस पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इस समय तमिलनाडु में बीजेपी के एक उभरते नेता हैं जिनका नाम है अन्नामलई। इन्होंने कच्छ-तीहू मामले में आरटीआई दाखिल की थी जिसमें ये साफ-साफ पता चला है कि 1974 में इंदिरा गांधी और तब के डीएमके लीडर करुणानिधि ने मिलकर श्रीलंका को ये 285 एकड़ में फैला हुआ टापू एक एग्रीमेंट साइन करके सौंप दिया और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी तमिलनाडु में अपना अस्तित्व बनाना चाहती है। और पिछले कुछ समय में तमिलनाडु के नेशनलिस्ट लोगों का दिल जीतने के लिए आपने शायद नोटिस किया हो कि किस तरह से बीजेपी ने काफी स्टेप्स लिए, जैसे कि तमिल भाषा को एडमायर करना, तमिलियन कल्चर और लिटरेचर को प्रमोट करना, तमिलनाडु और बनारस का जो हिस्टोरिक ऐतिहासिक लिंक था उसको रिवाइव करना, यहाँ तक कि नए पार्लियामेंट में चोल डायनेस्टी से चली आ रही सेंगोल को स्थापित करना। ये सब कुछ बीजेपी ने किया है जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पा रही थी और यही सारी चीजें बीजेपी को तमिलनाडु इलेक्शन में फायदा पहुंचा सकती है। एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, जिस तरह से कांग्रेस लद्दाख में आए दिन चाइनीज इंक्रोचमेंट का मुद्दा उठाकर बीजेपी को ट्रोल करती है, तो उसी तरह से बीजेपी को भी कच्छ-तीहू आइलैंड का मुद्दा मिल गया है कांग्रेस को नेशनल स्तर पर ह्यूमिलिएट करने का। जब इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने श्रीलंका के एक मौजूदा मिनिस्टर जीवन थंडोमन को कांटेक्ट किया तो वहां से पता चला कि फिलहाल मोदी गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच कच्छ-तीहू मामले पर ऑफिशियली कोई बातचीत नहीं हुई है, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि बीजेपी कच्छ-तीहू मामले को सॉल्व करने के लिए किसी भी जल्दी में नहीं है, बल्कि इस मुद्दे को वो तमिलनाडु में इतना उछाल देना चाहती है कि किसी भी तरह से तमिलियंस का वोट उन्हें मिल जाए। अब आखिर में हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या हम कच्छ-तीहू आइलैंड को श्रीलंका के कब्जे से वापस ले सकते हैं। देखिए, मैटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो कि हम जोर जबरदस्ती करके कच्छ-तीहू को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो इंटरनेशनली हमारे ऊपर सवाल उठाए जाएंगे कि क्या हम उन अग्रीमेंट्स की इज्जत नहीं करते जो हमारे ही पास्ट लीडर्स ने पूरी सहमति से साइन किया था। और हमारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जिनसे हमारे अच्छे संबंध है, कल को इनके मन में भी एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाएगी कि कल कहीं भारत इनसे भी आकर कोई विवादित जमीनों को वापस ना मांगना शुरू कर दे और इससे क्या होगा, हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं इन देशों से वो खराब हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। 2014 में जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे मुकुल रोहतगी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगर आपको कच्छ-तीहू आइलैंड श्रीलंका से वापस चाहिए तो इसके लिए वॉर लड़नी पड़ेगी, यानी कि श्रीलंका से जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि 1974 से ही अग्रीमेंट साइन करने के बाद कच्छ-तीहू हमेशा के लिए श्रीलंका की जमीन हो गई और अगर वॉर लड़कर ही कच्छ-तीहू वापस लेना पड़े तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों हम लोग ज़मीन के लिए, ज़मीन से विवादित जो चीज़ें हैं इसके लिए हम चाइना और पाकिस्तान से ऑलरेडी उलझे हुए हैं और श्रीलंका से वॉर लड़ने का मतलब है कि चाइना को एडवांटेज दे देना कि श्रीलंका को वो अब कैसे भी इंडिया के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, अभी फिलहाल तो ऑप्शन यही है कि हम टेबल पर बैठकर श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात करें और श्रीलंका ये कच्छ-तीहू आइलैंड हमें देने के लिए शायद तभी राजी होगा जब बदले में हम भी उनको कुछ दें। अब चाहे वो पैसा हो सकता है, कोई दूसरी जमीन हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात बन भी जाती है तो जैसे ही ये आइलैंड हमें मिलने वाला होगा तब पक्का चाइना फिर से बीच में कूद जाएगा और श्रीलंका में सारे एंटी इंडिया एलिमेंट्स को वो प्रोवोक करेगा कि देखो कैसे तुम्हारी सरकार तुम्हारी जमीन वापस भारत को दे रही है, अब तुम्हारे मछुआरों की रोजी रोटी का क्या होगा।
और ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है आगे चल के कि चाइना के प्रोवोकेशन में आके श्रीलंकन लोग रोड पर आके प्रदर्शन करने लगे, जिससे श्रीलंकन गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर बन जाएगा कि वो इस डिसीजन से ही पीछे हट जाएं। तो अगर कोई आपको कह रहा हो कि भाई हम तो कच्छ तीहू आइलैंड श्रीलंका से ले लेंगे, या फिर कोई ऐसा कह रहा हो कि तो नामुमकिन है, बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता है, तो आप ऐसे दोनों एक्सट्रीम ओपिनियंस को फिलहाल इग्नोर करो, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था आपको कि ये मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस भी हमें देखने मिलेंगे। सो अभी के लिए तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन ही है हमारे सामने, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि व्हाट कैन रियली हैपन। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों तक शेयर करो, ताकि सभी को कच्छ तीहू आइलैंड के बारे में सही जानकारी मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।